दोस्तों, हमारे देश में रहने वाले लोग धार्मिक रूप से कुछ ज्यादा ही भावुक हैं, जिसकी वजह से धर्म के नाम पर यहाँ के लोग कुछ भी कर जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए हमारे देश के कुछ ढोंगी बाबा लोगों के पैसे और इज्जत पर हाथ डालते हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे ढोंगी बाबाओं के बारे में बताऊंगा जिनकी हरकतें देखकर आपका खून खौल उठेगा। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। दोस्तों, आपने कई तरह के बाबा देखे होंगे जो अलग अलग तरह से लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं, लेकिन असम में एक ऐसा बाबा है जिनका लोगों को ठीक करने का तरीका बेहद अजीब है, क्योंकि ये बाबा लड़कियों और महिलाओं को किस और स्मूच करके ठीक करता है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में चुम्बन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राम प्रकाश चौहान नामक ये शख्स खुद को विष्णु भगवान का अवतार बताता है, और इसके इस घिनौने काम में इसकी माँ भी इसका साथ देती है, जो गांव में रहने वाली भोली भाली औरतों को हर बीमारी को अपने किस से ठीक करता था। लेकिन 22 अगस्त 2019 को पुलिस ने इस बाबा को और इसकी माँ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जहाँ पर इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी। सच में इस बाबा ने गांव की भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अच्छा बेवकूफ बनाया। दोस्तों, आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, जिसकी वजह से वो अपने काबू में नहीं रहते और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और इसी चीज से जूझने वाले लोग अक्सर किसी बाबा या पीर फकीर के पास खुद को ठीक करने के लिए जाते हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ ढोंगी बाबा अपनी घिनौनी चाल चलते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मौजूद ये बुढ़ा पीर बाबा लड़की को जिन्न के साय से ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये उस लड़की की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, क्योंकि ये लड़की को अपनी गोद में लिटाकर उसे बहुत तेज दबा देता है, जिससे लड़की दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन फिर भी वो बाबा उसे छोड़ता नहीं है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो बुढ़ा पीर बाबा उस लड़की को लिटाकर उसके ऊपर ही लेट जाता है, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। सच में इस बुड्ढे को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वीडियो में दिख रहा ये ढोंगी बाबा अपने भक्तों को बेवकूफ बनाने का एक बेहद अनोखा तरीका निकालता है, जिसके लिए वो एक छत के नीचे खड़ा होकर नाचने लगता है, और उसके नाचते ही ऊपर से पैसों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और वो अपने भक्तों से कहता है कि उसके नाचने पर अपने आप पैसों की बारिश होती है, लेकिन ऊपर मौजूद उस बाबा के लोग ऊपर से पैसे फेंकते थे। लेकिन ऐसा करके उस फर्जी बाबा ने अच्छे खासे लोगों से पैसे ऐंठ लिए। सच में भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने का एक बेहद अजीब तरीका था। लेकिन जो भी हो, ये बाबा भी अपनी हरकतों की वजह से गिरफ्तार हो गया और आज जेल में है। दोस्तों, अब बात करते हैं नित्यानंद स्वामी की, जो आज सिर्फ एक बाबा ही नहीं है बल्कि एक देश का मालिक भी है, जिसका नाम है कैलाशा। और नित्यानंद के पास अरबों रुपयों की संपत्ति है। लेकिन आज से कुछ साल पहले इस बाबा के ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे थे, जैसे कि इस बाबा के ऊपर रेप, मर्डर, पैसों की फिरौती और प्रॉपर्टी हड़पने जैसे कई आरोप लगे। यहाँ तक कि इस बाबा का एक एमएमएस भी वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ अश्लील हरकतें करते हुए दिखा था। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई होने से पहले ही ये बाबा अमेरिका भाग गया, जिसके बाद उसने वहां पर एक आइलैंड खरीदा और उस आइलैंड का नाम कैलाशा रखा, जहां पर ये बाबा खुद को शिव भगवान का अवतार बताता है और अपने आइलैंड को एक देश बताता है। यहाँ तक कि इस आइलैंड में आने के लिए वीजा और पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। सच में इस बाबा ने लोगों को लूट लूट कर अपना खुद का एक देश ही बना डाला। दोस्तों, गुरमीत राम रहीम इंसान एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है, क्योंकि बाबा खुद को भगवान का मैसेंजर बताता है। मतलब इसके और भगवान के बीच में डायरेक्ट बातचीत होती थी, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। लेकिन ये झूठ को मानने वाले हजारों या लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग थे, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस बाबा पर और उसकी शक्तियों पर भरोसा करते थे। यहाँ तक कि ये बाबा इतनी पहुंची हुई चीज थी कि इसने खुद की फिल्म भी बनाई, जिसमें डायरेक्टर भी वो खुद था, एक्टर भी। यहाँ तक कि फिल्मों में गाने भी यही गाता था, और इसी वजह से ये बाबा अपनी लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर विवादों में रहता था। लेकिन 2002 में बाबा के ऊपर एक साध्वी का रेप करने का आरोप लगा। साथ ही इस बाबा के ऊपर 400 लोगों को नपुंसक बनाने का भी आरोप लगा। यहाँ तक कि 700 एकड़ के अपने आश्रम में ये बाबा एक छोटी सी सेना के साथ रहता था और उन्हें ट्रेनिंग भी देता था। बाबा पर लगे सभी आरोप सिद्ध हो गए, जिसकी वजह से आजकल ये बाबा जेल की हवा खा रहे हैं।
दोस्तों, निर्मल बाबा एक ऐसा बाबा है जिसे अगर भारत का सबसे बड़ा नटवरलाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बाबा की हरकतें ही कुछ ऐसी है। असल में ये बाबा एक ऑडिटोरियम में अपना शो करता था, जहां पर सैकड़ों लोग उसे सुनने के लिए आते थे, और जो भी बाबा से अपनी मुसीबतों का हल मांगता था तो बाबा उसे समोसा और चटनी खाने के लिए कहते थे, जो कि पूरी तरह से एक फर्जी बाबा था। और ऐसी हरकतें करके ये लोगों के पैसे ऐंठ कर अपना गोरख धंधा चलाता था, जिसकी वजह से इस बाबा के ऊपर भी कई सारे गंभीर आरोप लगे। जैसे कि इस बाबा ने एक बार एक बट्टे के ऊपर कब्जा करके उसे बेच दिया, और साथ ही कई बार इसे औरतों के साथ बदतमीजी करते हुए पकड़ा गया। लेकिन अगर ये इंसान खुद को बाबा ना कहता तो जरूर ये किसी होटल का शेफ होता, क्योंकि ये हमेशा समोसे, चटनी, पानी पूरी की ही बातें करता था। आखिर में बात करते हैं उस बाबा की जिसे अगर दुनिया का सबसे फर्जी बाबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आसाराम की, जिनके ऊपर कई सारे गंभीर और घिनौने आरोप हैं, जैसे कि हत्या करना, बलात्कार करना और लोगों से पैसे लूटना। मतलब कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं है जो उसने ना किया हो। लेकिन एक चैनल की महिला पत्रकार ने आसाराम बापू का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें उसे ये साफ कहते हुए देखा जा सकता है कि वो उस महिला पत्रकार के साथ सोना चाहता है। साथ ही उस स्टिंग ऑपरेशन में बाबा को ये भी कहता हुआ देखा जा सकता है कि हमारे आश्रम में तो चंबल के डाकू को भी जगह मिलती है और पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जिसके बाद ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, लेकिन सीबीआई जांच के बाद अब ये बाबा हवालात में है और इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये थे आपके सामने कुछ ऐसे ढोंगी बाबा जो अपनी घिनौनी हरकतें करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।